हेलो दोस्तों, सना कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय संसद यानी हमारी संसद। आइए जानने का प्रयास करते हैं भारतीय संसद को। भारत की राजनीतिक व्यवस्था को या जिस प्रकार सरकार बनती है या चलती है उसे ही संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, और जहाँ से लोकतंत्र का संचालन होता है उसे ही संसद कहते हैं। संसद में सर्वोच्च शक्तियां निहित होती है। यह राष्ट्रपति और दो सदन राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। लोकसभा लोगों को सदन को कहते हैं तथा राज्यसभा राज्यों का परिषद को कहते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस यानी निम्न सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा को अपर हाउस जिसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। संसद के सुप्रीम राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति को किसी भी सदन को बुलाने तथा सत्रावसान करने एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। दोनों सदनों से हुए बिल पास अनुमति के बाद ही कानून का रूप ले लेती है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इन दोनों सदनों से पारित किया हुआ बिल भी कानून नहीं बन सकती है जब तक उसमें राष्ट्रपति की अनुमति ना हो। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन सकती है। दोनों सदनों के पास हुए बिल राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही कानून का रूप ले पाती है। संसद सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अब आइए समझने के प्रयास करते हैं कि अध्यादेश क्या है। चलिए दोस्तों, आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि अध्यादेश क्या है। अध्यादेश बिना दोनों सदनों की अनुमति के बिना राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया एक कानून होता है। आइए, अध्यादेश वह है जिसे बिना संसद में पारित हुए कानून लागू होता है। कहने का तात्पर्य है अध्यादेश ना लोकसभा में ना ही राज्यसभा में बिना पारित हुए ही राष्ट्रपति को यह शक्ति होता है कि वो किसी कानून को ला सकती है और उसे लागू कर सकती है, जिसे ही हम अध्यादेश के नाम से जानते हैं। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लोकसभा तथा राज्यसभा के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। लोकसभा एक ऐसा सदन है जहां चुनाव जनता सीधा वोट देकर करती है, जबकि राज्यसभा एक ऐसा सभा है जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के चुने हुए विधायक करते हैं। लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 होती है, जबकि राज्यसभा की अधिकतम सीटें 250 होती है। लोकसभा को स्थायी सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। लोकसभा के अध्यक्ष वहीं से चुने हुए लोग होते हैं, जबकि राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। इसे स्थायी सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों में शक्तियां कौन कौन सी निहित है। तो नंबर पहला है, दोनों को समान शक्तियां मिले हैं। चाहे वो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की बात हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति को हटाने की बात हो, चाहे वो संविधान संशोधन की ही बात क्यों ना हो, उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की हटाने ही की बात क्यों ना हो, इन सभी परिस्थितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त है। इसी तरह हमारे भारतीय संसद की प्रणाली चलती है।